हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी आई मैट्रिक्स। इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है 1 0 0 -1। इसको चेक करने के लिए यहाँ मतलब पूरा चेक करने के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज करो, फिर वो आई के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक दूसरा मेथड क्या है, शॉर्टकट में हम इसको बोल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट रो। अगर फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स का सम किया जाए तो वो इक्वल टू 1 आ जाए, ऐसे सेकेंड रो का, ऐसे थर्ड रो अप टू सो ऑन। और जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। स्क्वायर करना है फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स का, इक्वल टू 1 आना चाहिए वो, ठीक है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बना ली ए बी सी डी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बने, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 बने, और ए सी प्लस बी डी करने पर क्या आ जाए 0। इफ एवरी रो एंड कॉलम कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, अगर किसी सेट इस सेट में से 1 और -1 से एक एलिमेंट हम उठाएं और क्या है मैट्रिसेस बना दें, तो एलिमेंट्स क्या है, बाकी अदर एलिमेंट्स हमें लेने हैं 0। तो जो मैट्रिसेस बनेगी वो क्या बनेगी ऑर्थोगोनल, यानी कि जो उसका एलिमेंट या तो 1 -1 हर रो में इस तरीके से आ जाए, या फिर कोस थीटा साइन थीटा की फॉर्म में वो आ जाए, तो वो क्या बनाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बनाता है। कुछ प्रॉपर्टीज क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की। द सम ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस नीड नॉट बी ऑर्थोगोनल, जरूरी नहीं है दो मैट्रिसेस हैं अलग अलग ऑर्थोगोनल है उनका सम भी क्या बन जाए ऑर्थोगोनल। जैसे कि एक ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मानना हमने, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आई। ऐसे बी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है तो बी इंटू बी ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा आई। अब हमें इनका सम चेक करना है, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे हम, तो वो आई आना चाहिए अगर वो ऑर्थोगोनल है तो मैंने इनका प्रोडक्ट कर लिया, आई प्लस ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस आई इक्वल टू क्या आना चाहिए, यहाँ से आई के इक्वल आना चाहिए। एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस आई इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 0। यानी कि जब ये 0 होगा तभी हमारी मैट्रिसेस क्या बनेगी, दोनों मैट्रिसेस का सम क्या बनेगा ऑर्थोगोनल। ए प्लस बी ऑर्थोगोनल कब बनेगी, जब ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस आई इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ओके, सेकंड क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज अगेन एन ऑर्थोगोनल। अगर एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है दूसरे भी ऑर्थोगोनल है, उनको दोनों का प्रोडक्ट करोगे वो भी ऑर्थोगोनल ही बनेगा, ठीक है। स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी ऑर्थोगोनल, स्केलर मल्टीपल जरूरी नहीं है कि क्या बने ऑर्थोगोनल बने। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है एक स्केलर मैट्रिक्स ए के ए थी, उसका ट्रांसपोज किया के ए ट्रांसपोज बन गया इक्वल टू आई आना चाहिए, है ना, तभी तो वो ऑर्थोगोनल बोलेंगे। तो के स्क्वायर बाहर आ गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। अब ए तो हम ऑर्थोगोनल लेके चले हैं, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज तो क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया आई आ गया। तो यहाँ पे के स्क्वायर इसकी जगह आई आ जाएगा, और ये आई यहाँ से आई कैंसिल, तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1। तो के की वैल्यू क्या आ गई +-1, यानी कि के या तो 1 हो या फिर के की वैल्यू -1 हो, तभी जो मैट्रिसेस होगी स्केलर मल्टीपल क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा वो ऑर्थोगोनल बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन एनी पॉजिटिव पावर ऑफ ए, उसकी कितनी भी पावर कर लीजिए आप, वो हमेशा क्या बनेगी ऑर्थोगोनल ही बनेगी। उसका इनवर्स करोगे वो भी ऑर्थोगोनल आएगा, उसका ट्रांसपोज करोगे वो भी क्या बनेगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा। अगर आप डिटरमिनेंट निकालने बैठोगे किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का, तो वो हमेशा या तो +1 आएगा या फिर वो -1 आएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि उसका मोड, उसकी पॉजिटिव वैल्यू वो क्या बनेगी, हमेशा 1 बनेगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर ही रहेगी, कभी भी सिंगुलर नहीं आएगी, यानी कि उसका डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं आएगा। बता ही रहे हैं वो या तो 1 आएगा या फिर वो -1 आएगा, ठीक है। अब एक प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, जो आपका डिटरमिनेंट आए अगर उसकी वैल्यू 1 आती है तो उसको प्रॉपर बोल रहे हैं वो, ठीक है, और अगर उसकी वैल्यू -1 आती है तो उसको इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ एन ऑर्डर n क्रॉस n, अगर कोई मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है, और जिसमें जो एंट्रीज है या तो 0 होगी या 1 या -1, इन तीनों के अलावा कुछ नहीं होगा, तो जो उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कितनी बन सकती हैं, 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कोस थीटा है माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा है कोस थीटा है, उसकी होल पावर n है, तो ये जो n है वो आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है कोस n थीटा एंगल के साथ, माइनस साइन n थीटा कोस n थीटा, n क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, यहाँ पे हमारा ऑर्थोगोनल का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यूनिटरी मैट्रिसेस। यूनिटरी मैट्रिसेस क्या है,
एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए इज सेट टू बी यूनिटरी इफ ए इंटू ए स्टार इक्वल टू ए स्टार इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। अभी ए स्टार क्या बच्चे, ए स्टार होगा कंजुगेट और ट्रांसपोज दोनों, मैट्रिसेस का कंजुगेट भी करना है और उसका ट्रांसपोज भी करना है। यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्टार, क्योंकि ए को हम उधर ले गए ना तो ए इनवर्स बन गया, तो ए इक्वल टू ए स्टार, या फिर तो आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं या दोनों को प्रोडक्ट कर दो, अगर वो आई बन जाता है तो क्या बन जाता है, यूनिटरी मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्या है, देखो ये लिख रखा है ए स्टार क्या होता है, ए ट्रांसपोज उसका कंजुगेट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या क्या है, जैसे 1/2, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, या फिर ए आयोटा थीटा की फॉर्म में आ जाता है, ए आयोटा थीटा 0 0 ए की पावर माइनस आयोटा थीटा, या फिर आयोटा 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 जाता है। कंजुगेट भी करना है और ट्रांसपोज भी करना है, और वो ए इंटू ए स्टार फिर आई आना चाहिए, तब क्या बनता है, यूनिटरी मैट्रिसेस बनता है। If every row और कॉलम contains exactly one element from the set, ए की पावर आइटा थीटा की फॉर्म, जैसे आइटा वाले एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर, दैट इज यूनिट मॉडुलस, एंड द ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। यानी कि जब उसका मोड करते हैं ना, जैसे आइटा का मोड 1 होगा, ए की पावर आइटा थीटा का मोड भी क्या होगा, 1, इस तरीके से, ठीक है। और तो मैट्रिक्स क्या बनेगी भाई, यूनिटरी। अब प्रॉपर्टीज जिसको ऑर्थोगोनल की समझ में आ गई हैं, सेम टू सेम वैसे ही हमारी यूनिटरी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज भी वैसी ही रहेंगी, बहुत इजीली वो आपको आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे अच्छे से और याद भी कर पाओगे, ठीक है। द सम ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस नीड नॉट बी यूनिटरी, जो सम बनेगा यूनिटरी मैट्रिक्स का वो जरूरी नहीं है यूनिटरी बनेगा, सेम वही बनेगा, ए बी स्टार प्लस ए स्टार बी प्लस आई इक्वल टू 0 आना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं दिया है, एज इट इज सेम टू सेम ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की तरह होगा। ए बी अगर यूनिटरी मैट्रिसेस है, देखो कब बनेगी, ए बी स्टार प्लस बी ए स्टार प्लस आई इक्वल टू क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स वो क्या बनेगा, यूनिटरी मैट्रिक्स ही बनेगा, स्केलर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वही केस बनेगा कि जो के है हमारा वो क्या बनना चाहिए, के स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, आई, मोड ऑफ के स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, आई बनेगा। ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी बनेगा, ए ट्रांसपोज उसका कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट सभी क्या बनेंगे, यूनिटरी मैट्रिसेस बनेंगे। द डिटरमिनेंट ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स हैज एब्सोल्यूट वैल्यू 1, एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमिनेंट की क्या बनेगी, 1 ही बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या रहेगी इसकी, अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है इज ऑलवेज ए नॉन सिंगुलर, यूनिटरी मैट्रिक्स भी हमेशा क्या रहती है, नॉन सिंगुलर रहती है, इसका डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं आता है। एक रियल मैट्रिसेस इज यूनिटरी, अगर कोई रियल मैट्रिक्स है वो यूनिटरी है इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑर्थोगोनल, मगर मतलब सारे एलिमेंट अगर उसके रियल ही आ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है वो क्या है, ऑर्थोगोनल ही है ना, क्योंकि जो यूनिटरी थे उसमें आइटा वाले फॉर्म आती थी, अगर उसमें सारे मैट्रिक्स सारे जो नंबर्स हैं वो रियल हैं तो वो क्या बन जाएगी, ऑर्थोगोनल, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी क्या बन जाएगी, यूनिटरी बन जाएगी। एक नॉन रियल ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल के अंदर नॉन रियल नंबर्स हैं, आइटा वाले हैं, वो यूनिटरी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक नॉन रियल यूनिटरी मैट्रिसेस जो रियल ना हो वैल्यू कैन नॉट बी ऑर्थोगोनल, वो तो कभी ऑर्थोगोनल हो ही नहीं सकते। थैंक यू, प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियो।